पूरे उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में इकलौता आईपीएस अधिकारी जिसने एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग ले रखी है। उत्तर प्रदेश का वो पुलिस अधिकारी जिसके काम से प्रधानमंत्री मोदी खुश होते हैं, बिना नाम लिए सार्वजनिक मंच से उसकी तारीफ की जाती है उसके काम की। उसी अधिकारी के काम से एक वक्त पीएमओ के नाराजगी की भी सोबुगाहट होती है। ईमानदार और दमदार अधिकारी की छवि है, सीएम योगी के गुड बुक्स में बताए जाते हैं, मगर अब जो ट्रांसफर हुआ उसकी टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी की। सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने कांवड़ियों पर कार्रवाई की, उनकी अभद्रता पर कार्रवाई की, इस वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो कौन है प्रभाकर चौधरी और कैसा रहा उनका पुलिसिंग करियर, पब्लिक में कितने विख्यात है और अपराधियों में कितने कुख्यात, चलिए सब जान लेते हैं और ट्रांसफर की वजह भी टटोल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 30 जुलाई को कांवड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ। इसके कुछ घंटे बाद खबर आई कि बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर हो गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर को लेकर जो आदेश जारी किया उसमें कई और नाम है, लेकिन प्रभाकर चौधरी के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। वजह है प्रभाकर काफी ईमानदार और चर्चित अधिकारी बताए जाते हैं। 30 जुलाई को ही जिस दिन ट्रांसफर की लिस्ट आई उसी दिन बरेली के नवादा इलाके में कांवड़िए कथित रूप से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में से यात्रा निकालना चाहते थे। कांवड़ियों की इस मांग का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। पुलिस ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। कांवड़िए उसी इलाके में शाही नूरी मस्जिद के सामने धरने पर बैठ गए, डीजे पर तेज गाने बजाने लगे। भीड़ बेकाबू होने के हालात बने, पुलिस ने उन पर लाठी चला दी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर बल प्रयोग किया गया और उन्हें वहां से हटाया गया। खुद एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने लाठीचार्ज के बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि सुबह से लोगों को समझाया जा रहा था कि ये जुलूस गैर परंपरागत इलाकों से न निकाला जाए, क्योंकि आगे दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है। लोगों ने ईगो का माहौल बना लिया, फिर भी हमने समझाते रहे। इनके कहने पर हमने दूसरे पक्ष से सहमति भी बना ली। जब दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आ गए। ऐसी आशंका है कि कुछ लोग शराब भी पिए हुए थे, ये ज़बरदस्ती जुलूस निकालने की कोशिश करने लगे। करीब 4 घंटे समझाया गया। जब ये लोग डीजे बजाकर अभद्रता करने लगे, ये भी पता चला कि कुछ लोगों के पास अवैध हथियार भी थे। जब ये लोग नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग करने का फैसला लिया गया। इसी बयान के कुछ देर बाद प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। इसके बाद लोग योगी सरकार पर सवाल उठाने लगे। लोग लिखने लगे कि ईमानदारी की वजह से 13 साल की सर्विस में उनके 21 तबादले हो चुके हैं। प्रभाकर 2010 बैच के आईपीएस हैं, मूलतः यूपी के अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। फटाफट उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर लिस्ट पर भी नजर डाल लीजिए। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद प्रभाकर चौधरी बतौर अंडर ट्रेनिंग एएसपी नोएडा ज्वाइन किया उन्होंने। उसके बाद एएसपी के पद पर ही प्रभाकर चौधरी आगरा, जौनपुर और वाराणसी में उन्हें भेजा गया। वो कानपुर नगर में एसपी सिटी भी रहे। जिले की कमान संभालने की बारी आई तो प्रभाकर को पहली पोस्टिंग के तौर पे यूपी का आखिरी जिला ललितपुर मिला। जनवरी 2015 में प्रभाकर चौधरी ललितपुर के एसपी बने और 11 महीने बाद ही दिसंबर में उनका तबादला हो गया। ये जिले में कप्तान के तौर पर पहला तबादला था। ललितपुर से हटाए जाने के बाद प्रभाकर चौधरी इंटेलिजेंस मुख्यालय में पोस्टेड रहे। जनवरी 2016 में प्रभाकर चौधरी को देवरिया का कप्तान बनाया गया। 7 महीने बाद अगस्त में फिर ट्रांसफर हो गया। अब तक यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। अगली पोस्टिंग आई बलिया में। 2 महीने तक कप्तान रहने के बाद अक्टूबर में फिर तबादला हुआ और फिर कानपुर देहात में कप्तान के पद पर तैनात हुए। 5 महीने बाद 2017 में फिर तबादला हो गया, अप्रैल 2017 में। इस बार प्रभाकर चौधरी को एटीएस लखनऊ भेजा गया। 5 महीने यानी दिसंबर 2017 तक वो यूपी एटीएस में तैनात रहे। अब यूपी में योगी सरकार आ चुकी थी। इसके बाद उन्हें बिजनौर जिले का कप्तान बनाया गया। बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ भी 6 महीने पूरे ना कर सके। मार्च 2018 में बिजनौर से भी ट्रांसफर हो गया। फिर प्रभाकर चौधरी को कप्तान के तौर पर मथुरा जिला मिला। उस दौरान वहां कई पुरानी लूट की घटनाओं का खुलासा किया। बड़े चांदी व्यापारियों के अवैध धंधों पर नकेल कसी, अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू की। प्रभाकर चौधरी की मथुरा के स्थानीय नेताओं से नहीं बनी। महज 3 महीने में उनका फिर से तबादला हो गया। मथुरा से प्रभाकर सीतापुर भेजे गए। जून 2018 प्रभाकर चौधरी सीतापुर के एसपी बने, लेकिन यहाँ भी 6 महीना पूरे करने के बाद दिसंबर 2018 में फिर ट्रांसफर हो गया। सीतापुर के बाद फिर उन्हें बुलंदशहर भेजा गया। उस दौरान भेजा गया जब इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हो गई थी। वहां नए सिरे से प्रभाकर के मौजूदगी में एफआईआर लिखी गई। बजरंग दल से जुड़े आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। महज 42 दिन तक प्रभाकर बुलंदशहर रह पाए। फिर ट्रांसफर हुआ। फिर उन्हें झांसी भेजा गया। जीआरपी में बतौर एसपी तैनात हुए। उसी दौरान
सोनभद्र में उम्भा कांड हो गया। जमीन कब्जे के पुराने विवाद में पुलिस और पब्लिक के बीच पथराव और फायरिंग हुई। आपको याद हो 11 आदिवासियों की हत्या हुई थी। कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी तो सरकार ने आनन फानन में संकट मोचक के तौर पर प्रभाकर चौधरी को सोनभद्र की कमान दी। अगस्त 2019 को उन सोनभद्र का कप्तान बनाया गया। 2 महीने वहां भी टिके और ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, लेकिन इस बार उन्हें बड़े जिले की जिम्मेदारी होगी। अक्टूबर 2019 को उन्हें वाराणसी का एसएसपी बनाया गया। 7 जुलाई 2020 तक वाराणसी के कप्तान रहे, यानी कुल जमा 9 महीने बनारस टिक पाए। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर मुकदमा लिखे जाने से दिल्ली में नाराजगी हो गई थी। तबादला हुआ मगर कप्तान फिर भी बने रहे, साइडलाइन नहीं किया गया। योगी सरकार में इस बार उन्हें मुरादाबाद जिला मिला, 9 महीने ही रह पाए। ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर के बाद मेरठ का एसएसपी बनाया गया। यहाँ उनकी पोस्टिंग काफ़ी यादगार रही। यहाँ उन्होंने 1 साल तक काम किया और काम कमाल का रहा। मेरठ के माफिया हाजी गल्ला के गोरख धंधों पर ऐसी नकेल कसी की सुर्खियां बनी। मेरठ के सोतीगंज में एक इलाका पड़ता है जहां पर चोरी की गई हुई गाड़ियां, देश भर में चोरी की गई गाड़ियों को वहां ले जाया जाता है, उनको काट करके उनके पुर्जे बेचे जाते हैं। जानकार बताते हैं कि सोतीगंज की दुकानों में कभी शटर नहीं गिरता था। पुलिस भी उस इलाके में जाने से कतराती थी। एसएसपी रहते हुए प्रभाकर चौधरी ने वहां तहलका मचा दिया। ना सिर्फ हाजी गल्ला जैसे माफियाओं पर तगड़ी कार्रवाई की, बल्कि ऐसी दुकानों के शटर हमेशा के लिए बंद करा दिए गए। इसी काम की तारीफ प्रधानमंत्री ने की थी। फिर प्रभाकर चौधरी को आगरा जैसे बड़े शहर की कमान दी गई। 5 महीने तक 2022 तक रहे वो। नवंबर 2022 तक फिर ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। आगरा से हटे तो सीतापुर पीएसी गए, वहाँ कुछ दिन जिम्मेदारी संभाली, फिर ट्रांसफर हुआ। मार्च 2023 में प्रभाकर चौधरी को बरेली का एसएसपी बनाया गया, लेकिन बरेली में प्रभाकर चौधरी 4 महीने तक ही रह पाए। अब सेना नायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ जा रहे हैं और इसी ट्रांसफर के बाद विवाद हो गया। तो यहाँ से एक बात साफ है कि आईपीएस प्रभाकर चौधरी की ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट काफ़ी लंबी है। वो अखिलेश सरकार में भी कप्तान रहे जिले के और योगी सरकार में भी। उन्हें योगी सरकार में हमेशा अच्छी पोस्टिंग मिलती रही है, ये करियर ग्राफ देखकर पता चलता है। कभी शंट या साइडलाइन जैसा आईपीएस और आईएएस में कहा जाता है, वैसा नहीं किया गया। कई जिलों में कप्तान रहे और संकट के समय विश्वस्त के तौर पर क्राइसिस मैनेजर की भूमिका भी निभाई। तो अब ऐसा क्या हो गया कि छोटे से मामले, वो भी अभद्रता के मामले में उनका ट्रांसफर हो गया और उस ट्रांसफर को कांवड़ियों पर हुई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिर हमने सोचा कि आखिर वजह क्या है। वजह पूछने पे पता चला, लखनऊ के सूत्रों ने बताया कि प्रभाकर चौधरी ने खुद ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पीएसी में ट्रांसफर की मांग की थी। इत्तेफाकन जिस दिन उन्होंने उपद्रव करने वाले कांवड़ियों पर कार्रवाई की, ठीक उसी दिन 13 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट आ गई और सीनियरिटी के हिसाब से प्रभाकर का लिस्ट में नाम पहले नंबर पर था। ट्रांसफर लिस्ट की टाइमिंग से सारा विवाद खड़ा हो गया। सूत्र बताते हैं कि प्रभाकर खुद भी पीएसी में जाना चाहते थे। अब उनके करियर का ग्राफ उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पर अब आगे उन्हें जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला होगा। 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, तो अब जिले जो मिलते हैं, जैसे एसएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, अब वो क्रम खत्म होने वाला है, क्योंकि प्रभाकर या 2010 बैच के जो भी ऑफिसर होंगे वो प्रमोट होने वाले होंगे और जल्द ही डीआईजी बन जाएंगे। हो सकता है संभवतः जनवरी में उनका प्रमोशन हो जाए। लेकिन बरेली के साथ बड़ा अजीब इत्तेफाक है। इससे पहले सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज रहे वहाँ पर, उनकी भी छवि ईमानदार अफसर की बताई जाती है और अब प्रभाकर चौधरी जो भी ईमानदार अफसर बताए जाते हैं, दोनों ही बहुत कम समय तक वहाँ पर टिक पाए। और कहा जाता है कि जिन अधिकारियों की स्थानीय नेताओं से नहीं बनती है, उनके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपके लिए ये खबर लिखी थी साकेत ने। मेरा नाम है अभिनव पांडे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। पीले चावल भिजवा रहा हूं आपको। हमारे बुंदेलखंड में न्योता ऐसे ही दिया जाता है। आपका और हमारा एक वीकली पॉलिटिकल रिश्ता है। ये रिश्ता नेता नगरी का नाम लेकर आता है। इसमें हम भरपूर चर्चा करते हैं, कुरेद कर पूछते हैं वो सारे सवाल जो सत्ता के गर्भगृह से जुड़े हैं, वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप भी चौराहे के चाणक्य बन सकें। आपका नेता नगरी अपने 200 एपिसोड पूरा कर रहा है। अगर आप इस दफा लाइव ऑडियंस में आना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं हमसे, राहुल श्रीवास्तव से या फिर राजदीप सरदेसाई से, तो आपका स्वागत है। करना कुछ नहीं है, रिश्ता पहले से बना हुआ है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है और अपने डिटेल्स शेयर करने हैं। तो 2 अगस्त को दिल्ली में होगी मुलाकात। नेता नगरी के 200वें एपिसोड में हम और आप आएंगे, परिवार जुड़ेगा, तो ये अपने आप बन जाएगा नेता नगरी महोत्सव। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की राजनीतिक चर्चा।